नमस्कार। आज हम शरीर के एक ऐसे हीरो की बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। एक गुमनाम हीरो जो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, और वो है अग्न्याशय, यानी कि पैंक्रियाज। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो एक नहीं बल्कि दो दो फुल टाइम जॉब्स करता है, सिर्फ इसलिए ताकि हम चलते फिरते रहें, हमें एनर्जी मिलती रहे। मतलब इतना मेहनती कि इसके बिना तो हमारा सिस्टम ही ठप पड़ जाए। जी हाँ, जवाब है पैंक्रियाज। ये हमारे शरीर का वो छिपा हुआ पावर हाउस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक ऐसा जरूरी अंग जो हमारे डाइजेशन यानी पाचन और मेटाबॉलिज्म दोनों को संभालता है। असल में ये हमारे शरीर का पूरा बैलेंस बनाकर रखता है। तो भाई, ये पैनक्रियास काम कैसे करता है, ये समझने से पहले चलिए पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये हमारे शरीर में है कहाँ और दिखता कैसा है। तो देखिए, पैनक्रियाज हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में, स्टमक यानी आमाशय के ठीक पीछे, समझिए, एक तरह से छिपा हुआ है। लंबाई में बस 12 से 15 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 70 से 100 ग्राम। जरा सोचिए, इतना छोटा सा अंग, लेकिन इसके काम कितना बड़े हैं। अगर हम पैनक्रियास की बनावट को देखें तो इसे 4 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है इसका सिर, जो सबसे चौड़ा हिस्सा है। फिर आती है गर्दन, जो सिर और बाकी हिस्से को जोड़ती है। इसके बाद है इसकी बॉडी, यानी कि इसका बीच का लंबा हिस्सा। और आखिर में है इसकी पूंछ, जो हार्मोन बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर है। हर एक हिस्से का अपना अपना खास काम है। अब आती है सबसे मजेदार बात। पैंक्रियास की ना एक तरह से दोहरी पहचान है। समझिए, ये दो अलग अलग किरदार निभाता है। इसका एक काम है पाचन से जुड़ा, जिसे हम एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। इसमें ये खाने को पचाने वाले एंजाइम सीधे हमारी पाचन नली में भेजता है। और इसका दूसरा काम है हार्मोन बनाना, जिसे एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। इसमें ये हार्मोन्स को सीधे हमारे खून में छोड़ता है। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन उतने ही जरूरी काम। और यहीं पे एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। आप जानते हैं, पैंक्रियास का लगभग 98% हिस्सा, जी हां, 98% सिर्फ डाइजेशन के काम में लगा रहता है। और वो जो हार्मोन बनाने का इतना जरूरी काम है ना, जो हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, वो सिर्फ बचा हुआ 2% हिस्सा करता है। सिर्फ 2%। सच में कमाल की बात है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहली नौकरी के बारे में जानते हैं, यानी ये पाचन की फैक्ट्री कैसे है। ये जो कहा गया है ना कि पैंक्रियास एक कुलिनरी केमिस्ट है, ये बात बिल्कुल सही बैठती है। ये सच में एक बहुत ही माहिर केमिस्ट की तरह काम करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, ये फौरन काम पे लग जाता है और उस खाने को तोड़ने के लिए, पचाने के लिए एकदम परफेक्ट एंजाइम का कॉकटेल बनाकर भेज देता है। और इस केमिस्ट की एक जबरदस्त टीम है जिसमें 3 मेन खिलाड़ी हैं। एमाइलेज, जो हमारे खाए हुए कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। लाइपेज, जो फैट्स यानी वसा को पचाता है। और प्रोटीएज, जो प्रोटीन का काम तमाम करता है। इस टीम के बिना हमारे शरीर को खाने से जरूरी पोषक तत्व मिल ही नहीं सकते। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे और उतने ही जरूरी काम पर, यानी इसके एंडोक्राइन फंक्शन पर। वो काम जो पैंक्रियास को हमारे शरीर का हार्मोन हेडक्वार्टर बना देता है। इस पूरे हार्मोन वाले काम का जो कंट्रोल रूम है ना, उसे कहते हैं लैंगरहैंस के आइलेट्स। असल में ये हार्मोन बनाने वाली सेल्स के छोटे छोटे द्वीप या कहिए गुच्छे हैं, जो पूरे पैंक्रियाज में बिखरे होते हैं। और यही छोटे छोटे कमांड सेंटर्स हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का बहुत बड़ा काम करते हैं। अब इन आइलेट्स के अंदर भी अलग अलग तरह की सेल्स की टीम है। जैसे अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनाती हैं। ये तब काम आता है जो ब्लड शुगर कम हो तो ये उसे बढ़ा देता है। फिर हैं बीटा सेल्स, जो इंसुलिन बनाती हैं। ये ठीक उल्टा काम करती हैं, बढ़े हुए ब्लड शुगर को कम करती हैं। और डेल्टा और पीपी सेल्स जैसी दूसरी सेल्स भी हैं जो इस पूरे सिस्टम पर नजर रखती हैं ताकि सब कुछ एकदम बैलेंस में रहे। तो खेल सारा इसी संतुलन का है। इंसुलिन और ग्लूकेगन, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे एक सीसॉ पर बैठे हों। एक शुगर को ऊपर ले जाता है तो दूसरा नीचे लाता है, और ये मिलकर पक्का करते हैं कि हमारे खून में शुगर का लेवल हमेशा सही बना रहे। यही वो नाजुक बैलेंस है जिससे हमारे शरीर को लगातार एनर्जी मिलती है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर ये बैलेंस बनाने वाला अंग ही ठीक से काम करना बंद कर दे। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो उसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। और यहीं पर हमें पैंक्रियास की असली अहमियत समझ में आती है।
जब पैंक्रियाज में कोई दिक्कत आती है तो पैंक्रियाटाइटिस जैसी सूजन की समस्या हो सकती है, डायबिटीज यानी मधुमेह हो सकता है, और यहाँ तक कि पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। ये सब हमें यही बताता है कि इस छोटे से अंग की सेहत हमारे पूरे शरीर के लिए कितनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सार ये है कि पैंक्रियाज हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इन दोनों ही सिस्टम्स का एक मास्टर रेगुलेटर है, एक ऐसा कंट्रोलर जिसकी सेहत पर ही हमारे पूरे शरीर की सेहत की नींव टिकी हुई है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी आदतों से, अपने खान-पान से, अपने शरीर के इस गुमनाम हीरो की मदद कैसे कर सकते हैं ताकि ये चुपचाप अपना इतना ज़रूरी काम हमेशा ठीक से करता रहे। ये सवाल हम सबके लिए सोचने वाला है।